हिंसों के गोरख धंधे में हिंसों के गोरख धंधे में लगे हैं लोग इस काम गंदे में। बुन रहे हैं जाले हुक्मरान नदीम, बुन रहे हैं जाले हुक्मरान नदीम, गरीब ही लगेंगे फंदे में। और जब बजट पेश हो जाता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है कि पेश हुआ है बजट अरबों और खरबों में, पेश हुआ है बजट अरबों और खरबों में, लगी है अवाम तफरीक और ज़रबों में। दो वक्त की रोटी का मसला लेकर नदीम, दो वक्त की रोटी का मसला लेकर नदीम, उलझी बैठी है अवाम हरबों में। तो एम डॉट नाहिदा नदीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और व्लॉग में शामिल होने से पहले हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि हर आने वाली नई कलेक्शन और नई वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस तरह आपने मेरे अशार सुने कि हम लोग बजट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगरचे बजट के अंदर जो गवर्नमेंट का सरकार की मुलाजमीन का जो तबका है काफ़ी हद तक खुश है कि उसको कुछ न कुछ हद तक कंपनसेट किया गया, वगैरह इससे पहले की जो हुकूमतें थी वो सिर्फ 5% 10% तक जो है ना वो पे बढ़ाती थी। तो इस दफ़ा अडाक रिलीफ भी बढ़ा है, लेकिन यह है कि 30% और 35% बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगरचे महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा है और जिस हिसाब से ये चीज़ें बढ़ी हैं वो नाकाफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ कंपनसेट लाजमी हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो ये जो बजट जो इस वक्त पेश किया गया है इसकी क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डॉलर है वो पीक पॉइंट के ऊपर है। मार्केट जो है वो इस वक्त तकरीबन सारी की सारी वो क्रश हुई है, उसके अंदर जो तवाज़ुन है वो नज़र नहीं आ रहा है। और फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक तवाज़ुन होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। और मार्केट के अंदर अगर आप चीज़ देख लें तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो चाइना की चीज़ें हैं या फिर दूसरे कंट्रीज की जो चीज़ें हैं उसने मार्केट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं वो उस हिसाब से जो है ना वो जो यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहे हैं वो उस हिसाब से उस तनासब से वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे पीछे जो है ना वो लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये द लेदर पॉइंट वालों के ये बैग लगे हुए हैं, हैंड बैग। अब इनकी निस्बत जो चाइना है वो वहाँ से जो मैन्युफैक्चर होके आते हैं वो न सिर्फ ये कि सस्ते पड़ते हैं बल्कि जो आवाम है उनको भी एक अच्छा खासा रिलीफ मिलता है। जो पाकिस्तान के अंदर बनते हैं यहाँ पे वो जाहिर बात है कि कॉस्टली भी पड़ते हैं, महंगे भी पड़ते हैं। अब अगर नए टैक्सीज और इस तरह की चीज़ें जो कि अभी तो इतनी नहीं लगी हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन के बाद जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि बेशुमार मिनी बजट नज़र आएंगे आपको। और पहला ऐसा बजट है कि जिसके अंदर जो सारी कैलकुलेशन है वो जो है वो तखयलाती रखी गई हैं कि ये पैसा हम वहाँ से यहाँ से लेके रखेंगे, ये पैसा हमें फलां मुल्क दे देगा, इसका जो है ना हम ऐसे करके इसको रोल बैक कर लेंगे। और तखयलाती अंदाज में जी कि ये में भी शायद हमें IMF जो है ना वो सपोर्ट कर ले तो इतने डॉलर हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम ये ऐसा कर सकेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इस बजट के अंदर नज़र नहीं आ रही हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही हैं कि मतलब उन्होंने जो जो पैसा जिस जिस मद में रखा है वो कहाँ कहाँ से उठा कर रखेंगे। मैं कहता हूँ कि दोस्तों को कहता हूँ, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो होते हैं वो बैठ के जो है ना वो कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होते हैं। वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठ के जो है ना वो तजज़िये पेश कर रहे होते हैं। तो मैं उनको सिर्फ छोटी सी बात कहता रहता हूँ कि मैंने ये एक छोटा सा सेटअप मैंने रखा हुआ है जो कि ऑनलाइन सेटअप है, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ से बैठ के दूर दराज जहाँ जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे हम अपनी चीज़ मार्केटिंग करके पहुँचाते हैं। तो इसके अलावा भी लोगों को आइडियाज़ भी देते रहते हैं कि किस तरह आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं, आप अपनी बाकी चीज़ें शुरू कर सकते हैं, लाइफ को किस तरह चेंज कर सकते हैं। यानी बेशुमार चीज़ें जो है ना हम लोगों को बताते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो मुझे ये बताएं जी कि मेरी जेब में अगर 1 रुपया भी ना हो और मुझे कोई ऐसा सिनेरियो भी नज़र ना आ रहा हो कि मैं 1 रुपया भी कहीं से जनरेट करके लाऊंगा, तो मैं कहूँ जनाब कि भाई मैं एक बहुत बड़ा प्लाजा खड़ा कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर रहा हूँ, उसके अंदर मिलियन और ट्रिलियन की जनाब में जो है ना वो चीज़ें ला रहा हूँ और उसमें लोगों को कस्टमर तक मैं पहुँचाऊँगा। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती से यही चीज़ हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी इसी तरह ज़बानी जमा खर्च हो रहा है।
और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जो सिनेरियो है कि जो हम कर्जा लेते हैं बैरून ममालिक से, कोई भी मुल्क है वो जब हमें कर्जा देता है तो उसको हम यही शराइत बयान करते हैं जी कि हम जो है ना इतने अरसे में आपको वापस करेंगे, वो फिर हम किसी और कंट्री से लेते हैं, उसको दे देते हैं। तो इस तरह की यानी सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चीज़ बताने की है वो ये है कि ठीक है, ये बजट पेश हुआ है, गवर्नमेंट चल रही है, आपकी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो कंपनसेट हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या इस बजट के बाद एक आम आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी का मसला है, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिसके पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जिसको बिजली और गैस के बिल्लात का मसला है, जिसका घर नहीं है, घर की छत नहीं है, क्या उसका मसला हल हो जाएगा? अगर उसका मसला हल हो रहा है तो फिर मैं ये कहता हूँ कि कामयाब तरीन बजट है, कामयाब तरीन हुकूमत है। अगर उसके मसाइल उसी तरह के हैं और उसके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनकी जो तकलीफें वो बढ़ती जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत भी नाकाम है, बजट भी नाकाम है, और ये जितना जो तबका बैठा हुआ है ऊपर, ये जो ज़बानी जमा खर्च कर रहा है, ये सारा का सारा जो है ये अपने ज़ाती मुफाद की खातिर कर रहा है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस बजट को इसी तरह पेश करूँगा कि अगर आप लोगों को अगर एक वक्त की अगर आप रोटी अगर दे सकते हैं, और एक वक्त की रोटी आप अच्छे अंदाज में उसको अगर कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप करके दे सकते हैं कि उसको अगर मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि आपका बजट जो है वो 110% जो है वो अवाम की मंशा के मुताबिक है। अगर नहीं पेश कर सकते तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस इक़्तिदार के अंदर, इन हुकूमतों के अंदर, इन इदारों के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जहाँ पे एक आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते हैं। आम आदमी को रिलीफ दें। बजट जो है यूरोप के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जब भी बजट पेश होता है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए पेश होता है। तो आप देख लें कि आपने क्या पेश किया है, इसमें किसी को कहने की कोई चीज़ ऐसी जो है वो सामने नहीं है। मेरा अगर ये व्लॉग आप लोगों को इस बजट के हवाले से पसंद आया है तो इसमें लाजमी मुझे आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत की तरफ मत देखें। अवाम को जो है चाहिए कि वो अपना कोई ऐसा सिलसिला लाजमी शुरू करें, छोटे छोटे बिजनेस लाजमी से स्टार्ट करें कि जिससे न सिर्फ ये कि आप माशी तौर पर खुद कफील हों, बल्कि आपका जो मुल्क है वो भी माशी लिहाज से खुद कफील हो। जब तक आप छोटे बिजनेसेस को आप नहीं करेंगे, बूस्टअप नहीं करेंगे, और छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो आप नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आपका ना आप और ना ही आपका मुल्क कभी तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच जी। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। राजा नदीम सर।